आप सभी को नमस्कार। देश की सचिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। आज मैं संगम विहार जो देवली विधानसभा चुनाव की जहां पर अनुज शर्मा जी बिल्लू प्रधान प्रत्याशी वार्ड नंबर 163 संगम विहार पर पहुंचा हूं। और यहां पर साथियों जो माताएं हैं, जो अपना अभी भोजन का टाइम चल रहा था तो माताएं बहनों ने भोजन कर लिया है। और यहाँ पर भी है जो ये कार्यकर्ता हैं, आइए उनसे मैं बात करता हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। जो हमारे अनुज शर्मा जी जो प्रत्याशी हैं, उनके कार्य का जो चल रहा है उनके बारे में दो शब्द क्या कहेंगे आप? कैसे है अनुज शर्मा जी? पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम अनीता सिंह है। F3 ब्लॉक की सेक्रेटरी हूँ। 22 एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ RWA फ्रंट की। और मैं इस इलाके में 84 से मैं इस इलाके में कार्यरत हूँ। अनुज शर्मा हमारे RWA में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे को जानते हैं कि अपने अपने वार्ड के लिए मेहनत करते थे। तो वो हमारा RWA है। RWA फ्रंट में बहुत सारे संगम विहार की सारी RWA जुड़ी हुई हैं और सब मिल करके इस इलाके की वेलबींग के लिए हम काम करते हैं। आज हमारे बीच में अनुज शर्मा को टिकट मिला है, हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये हमारे बीच का लड़का है और बहुत मेहनती लड़का है और लोगों के प्रति प्यार है। जो इस इलाके में रहेगा उसी को इस इलाके का दुख दर्द पता होगा, क्या कमी है और हमें उसे कैसे दूर करना है। अनुज शर्मा हमारे लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट लगता है और हम सभी भाई बहन जितने भी हैं सब उनके जी जान से उनके साथ में हैं और उनको जीत की बधाई देने के लिए ललायित है। हमारे जो शर्मा जी जीत जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? काउंसलर के हिसाब से जो काम उचित होता है, उनके काउंसलर के क्षेत्र में जो काम होता है उन्हीं कार्यों को करेंगे। उनमें नाली का सफाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। लोगों के स्वास्थ्य की बात है, नाली साफ होना चाहिए, कचरे उठने चाहिए, छिड़काव होना चाहिए, बीमारी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। और बाकी उनके क्षेत्र में उनके जो स्कूल होंगे उसका रख रखाव ठीक से करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो मदद करेंगे। और रोड वगैरह में जो उनके उनके क्षेत्र में, एक काउंसलर के क्षेत्र में जो काम आता है उन कार्य को वो करेंगे। और हम सब हम करवाते भी हैं काम, हम ऐसे कार्यकर्ता हैं करवाते भी हैं और हमारा कैंडिडेट करने वाला भी है। इसलिए हमें तसल्ली है हमारे बीच का कैंडिडेट है और हमारी बात वो सुनेंगे और वो करेंगे। जैसे ये रोड संगम विहार की रास्ता बहुत ज़्यादा ही जर्जर हो रही है, कहीं जल भराव है, कभी गड्ढा है कहीं, तो उसके ये काम करेंगे जीतने के बाद? एक जल भराव है, वो नाली साफ करना जरूरी है। रोड रोड आ जाता है विधायक के क्षेत्र में, विधायक भी हमारे हैं और ये मिल कर के काम करेंगे। अभी आपको पता होगा कि पॉल्यूशन के कारण दिल्ली सरकार ने बीच बीच में ग्रैब 1 ग्रैब 2 ग्रैब 3 लगा देता है, जिससे हमारे काम चलते चलते रुक जाती है। तो इसलिए नहीं तो ये काम बहुत पहले शुरू हो जाती है और आपको देखने में आता है। दूसरी बात, आप इस बात को जानते हैं कि एक पॉलिटिक्स में क्या होता है कि कहीं यदि काम करने वाला हो, कहीं यदि काम होने वाला हो, यदि अपोजिशन के हैं तो उस काम को रुकवा दो ताकि उस क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनका इमेज खराब हो जाए। इसलिए भी काम को रोका जाता है, बाधा दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको जीतने के बाद ये सारे काम हम करवाएंगे। धन्यवाद। मैम आप इधर आ जाओगे थोड़ा? हाँ, इधर। तो आइए और हम अपने दूसरे जो मातृ शक्ति है, आइए मैं उनसे बात करता हूँ। पहले तो आपको नमस्कार। जो हमारे अनुज शर्मा जी बिल्लू प्रधान जी खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे बिल्लू प्रधान जो ये है ये अच्छी मतों से जीतेंगे? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं सारे सभी महिलाओं को नमस्कार करती हूँ। आप न्यूज़ चैनल वाले को भी नमस्कार करती हूँ। मैं संगम विहार वार्ड 62 की महिला अध्यक्ष हूँ। तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि जनता तो बिल्कुल उत्साहित है आम आदमी को जिताने के लिए। हम लोग 14 साल से केजरीवाल जी के सिपाही हैं
और हम लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्लू भाई जीत रहे हैं और बहुत सारे 4-5 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। देखिए, काम तो केजरीवाल ने बहुत करवाया है। जनता का काम होता है शिकायत करना, ठीक है। हमारे काम अब हमारा रोड हमारे सामने 3 बार बन चुका, हमारे सामने ही 3 बार रोड बना और 3 बार तोड़ा गया। तो कुछ न कुछ ऐसे एक्टिविटी होती रहती है कि जैसे रोड टूटते हैं, रोड तो बाद में वो दिखाते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब 1.5 साल से जो हमारी बीजेपी की सरकार चल रही है, 1 साल से हो गया, तो उनसे जनता खुद अब बौखलाई हुई है कि अब रेखा जी काम नहीं कर रही हैं। तो जनता का काम तो कहना है, ठीक है। बाकी ये है, बिल्लू भाई से बहुत उम्मीद है। बिल्लू भाई सबसे पहले कहते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो सबसे पहले तो हम सारे सभी के सामने जाएंगे, जिसका आज हाथ जोड़ के उन्होंने वोट मांगने के लिए विनती किया है, तो वो हाथ जोड़ के पैर छूने जाएंगे, फिर उनके बीच में जाने के लिए कह रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि बिल्लू भाई अपने वादे पे खरे उतरेंगे। धन्यवाद। जैसे हमारे बिल्लू भाई जीत जाते हैं तो हमारी जनता का शुक्रिया अदा कैसे करेंगे? देखिए, बिल्लू भाई जी जाते हैं, सबसे पहले तो उनके घर घर जाके उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, फिलहाल करेंगे भी। और वो सबसे पहले उन्होंने वादा ये किया है कि वो सोनिया बिहार तो ला नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि एक काउंसलर के हाथ में क्या होता है, 40 सभा होता है। अगर वो कहें नहीं मैं दिल्ली को बिल्कुल वो बना दूं, बिल्कुल कहते हैं ना कि पेरिस बना दूं, तो वो तो कर नहीं सकते हैं। और वो कहते नहीं हम रोड बनवा दें या पानी ला दें सोनिया बिहार, ये तो वादा कर नहीं सकते। जो उनके हाथ में है वो 100% करेंगे, क्योंकि मुझे देखते देखते 10 साल हो गया है। बिल्लू भाई बिना बिना कुछ चुनावी उसका के कुछ का कितने लोगों का काम करवाते हैं, कहीं पहचान पत्र बनवा रहे हैं, कहीं आधार कार्ड बनवा रहे हैं, कहीं कुछ बनवा रहे हैं। बाकी तो और भी लोग हमारे वार्ड के 63 वार्ड के लोग काफ़ी जो हैं भाई, जो चाह रहे थे कि टिकट मिल जाए और टिकट नहीं उनको मिला, तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के ही विनती करूंगी कि देखिए पार्टी का साथ, और ये चुनावी माहौल है और आज नहीं परसों उनको तो भी मिलेगा। सरकार कभी उनके साथ गलत नहीं करेगी। तो कुछ मुद्दों के लेके लोग बहकावे में आ रहे हैं कि कहीं उधर कांग्रेस में जा रहे हैं, कहीं बीजेपी में जा रहे हैं, तो उनसे हाथ छोड़ की विनती है कि बिल्लू भाई का साथ दें। और ये देखिए किसी के हाथ में नहीं है, चुनावी मुद्दा है, ये टिकट मिल चुका है और बहुत ही उत्साह से बिल्लू भाई कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे, वो जितना उनके हाथ में होता है वो सब कुछ करेंगे। धन्यवाद। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मातृशक्ति बैठी हुई है, और देख सकते हैं ये मैं पूरा दिखा सकता हूँ कि अभी भोजन का टाइम चल रहा है और यहाँ पर मातृशक्ति अपना भोजन के उसमें लगे हैं। और आइए और भी पूछता हूँ कि जो भी भोजन कर रहे हैं, आप यहाँ किस लिए आए? मैं अपने भाई के लिए आई हूँ, अनुज शर्मा जी के बारे में क्या बोलेंगे? वो बहुत अच्छे इंसान है पहले तो, और जब वो नेता का एक हर गुण है उनके अंदर, क्योंकि वो जनता की सेवा करते हैं और औरतों का हर किसी का सम्मान करना जानते हैं, किसी से आज तक बदतमीजी से नहीं बोलते, बहुत अच्छे इंसान है। धन्यवाद।